इमली खाने से शरीर में क्या होता है? क्योंकि इमली में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में होने वाले खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए इमली का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इमली में फ्लेवोनोइड्स मौजूद होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इमली मैग्नीशियम का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें कई पौधों के खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक कैल्शियम भी होता है। इन दो खनिजों का संयोजन साथ ही भारोत्तोलन, व्यायाम, ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी के फ्रैक्चर को रोकने में मदद कर सकता है। कैल्शियम का उपयोग करने के लिए शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इमली का खट्टा खाने से क्या होता है? आइए जानते हैं कैसे इमली शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इमली का स्वाद ज्यादा खट्टा होता है, जिसको अधिक खाने से दांतों में नुकसान हो सकता है। यदि अधिक मात्रा में इमली खाते हैं, तो दांतों के एनेमल में एसिड कंपोनेंट के कारण जंग लगने की संभावना होती है। पुरुष को इमली खाने से क्या होता है? पुरुषों के लिए फायदेमंद इमली के बीज का प्रयोग पुरुषों को होने वाली यौन दुर्बलता की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इमली के बीज का चूर्ण बना लें, फिर 1/4 चम्मच चूर्ण को सुबह शाम 2 बार दूध के साथ लें। इमली रक्त को पतला करने वाली आवश्यक है और आपके रक्तचाप को कम करती है। खाली पेट इमली का पानी पीने से क्या होता है? इमली सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इमली हमारे खाने को पचाने का कार्य करती है, लेकिन आपको बता दें कि इमली का पानी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप इमली के पानी को रोज सुबह खाली पेट पिएंगे तो इससे आपको चौंकाने वाले फायदे होंगे। इमली का जूस पीने से क्या फायदा होता है? पाचन तंत्र ठीक रहेगा। इमली का जूस पाचन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाचन तंत्र स्वस्थ रहे। अपच, कब्ज, पेट में ऐंठन या फिर सूजन जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इमली से बने जूस काफी फायदेमंद है। फाइबर से भरपूर और वसा की मात्रा कम होने के कारण इमली वजन घटाने के लिए एक उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ बनाती है। यह फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स से भरा हुआ है, जो आपके चयापचय को बढ़ावा दे सकता है और वजन घटाने में सहायता कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर सामग्री तृप्ति को बढ़ावा देती है, अस्वास्थ्यकर भोजन की लालसा को कम करती है और मल को भी बढ़ा देती है। जंगल जलेबी में कौन से पोषक तत्व होते हैं? कुछ अध्ययनों के अनुसार इसके पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। पेट की समस्या, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन से भरपूर जंगल जलेबी विटामिन सी के साथ साथ आयरन और प्रोटीन से भी भरपूर होती है। आयरन खून साफ करने में मदद करता है, तो वही प्रोटीन शरीर के कई हिस्सों को अलग अलग तरह से मजबूती प्रदान करता है। जंगल जलेबी या गंगा जलेबी या किका, राजस्थान, वानस्पतिक नाम पिथेचलोबियम, एक सपुष्पी पादप है। यह मटर के प्रजाति का है। इसका फल सफेद और पुनर्तः पक जाने पर लाल हो जाता है। खाने में मीठा होता है। यह फल मूलतः मेक्सिको का है और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुतायत से पाया जाता है। जंगली जलेबी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। विटामिन सी हमारे शरीर में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। जंगल जलेबी में कौन से पोषक तत्व होते हैं? कुछ अध्ययनों के अनुसार इसके पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। पेट की समस्या, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंगल जलेबी खाने से क्या फायदा होता है? विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन से भरपूर जंगल जलेबी विटामिन सी के साथ साथ आयरन और प्रोटीन से भी भरपूर होती है। आयरन खून साफ करने में मदद करता है, तो वही प्रोटीन शरीर के कई हिस्सों को अलग अलग तरह से मजबूती प्रदान करता है।
स्थानीय रूप से इसे तेलुगु में सीमा चिंताकाया, तमिल में कोडुक्कापुली, कन्नड़ में सीमा होन्से के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य अंग्रेजी नामों में मनीला इमली, मद्रास थॉर्न, मंकी पॉड और कैमाचिली शामिल है। जंगल जलेबी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मनीला इमली, विलायती इमली, कोडुकापोली, गंगा इमली, मद्रास कांटा, डेविल्स नेकलेस और मंकी पोड। वैज्ञानिक रूप से इसे पिथेसेलोबियम डल्स कहा जाता है और यह फूलों के पौधे की एक प्रजाति है जो परिवार लेगुमिनोसे, फलियां, सेम और सुबह खाली पेट अलसी खाने से क्या होता है? 2 अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह को बेहतर कर खून के जमने या थक्का बनने से रोकता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। 3 यह शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होने में सहायता मिलती है। अलसी का उपयोग आमतौर पर पाचन स्वास्थ्य में सुधार या कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। अलसी कुल रक्त कोलेस्ट्रॉल और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। अलसी खाने से क्या नुकसान हो सकता है? हिंदुस्तान के मुताबिक यह स्क्लेरोडेमा के रोगियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि अलसी के बीज गंभीर कब्ज और रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं। 3 लूज मोशन अलसी आहार फाइबर में समृद्ध है, लेकिन ज्यादा खाने से लूज मोशन हो सकते हैं। ऐसे में आप पेट दर्द, दस्त, कब्ज और सूजन का भी अनुभव कर सकते हैं। सेवन किस रोग में वह कैसे करें? अगर आपको भी किसी भी प्रकार से एलर्जी होती है, तो अलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इसके बाद ही इसका सेवन करें। ऐसा देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी अलसी खाने से एलर्जी होती है। यह खून में पैदा होने वाले थक्कों को रोकता है और खून को पतला बनाए रखता है। इसके अलावा साबुत अनाज, अलसी के बीज, जई, ओट्स और नट्स भी खून को पतला रखने में काफी मददगार हैं। हल्दी में औषधीय गुण खूब होते हैं। इसमें कुरकुमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो खून के थक्कों को बनने से रोकने का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि अलसी का सेवन त्वचा पर बढ़ती उम्र के असर को कम करता है? अलसी का सेवन भोजन के पहले या भोजन के साथ करने से पेट भरने का एहसास होकर भूख कम लगती है। अलसी का सेवन आप सुबह से रात तक में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन करने से थोड़ी देर पहले अलसी का सेवन करते हैं, तो यह कई बीमारियों में लाभदायक साबित होता है। लेकिन गर्मियों में रायते को कुछ अलग तरीके और अलग फ्लेवर्स के साथ बनाया जाए तो यह और भी अच्छा लगता है। ऐसे में आप अलसी का रायता बना सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्सीड रायता। खाने के साथ रायते का कॉम्बिनेशन काफी पसंद किया जाता है। कैसे करें सेवन? इसके लिए अलसी के बीज को भूनकर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद रोजाना रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी पाउडर को रख दें। अगली सुबह को सोने से पहले पानी को छानकर पिए। इससे कब्ज में जल्द आराम मिलता है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा-6 फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड होता है। यह फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। इससे आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाया जा सकता है, लिहाजा वजन घटाने में मदद मिलती है। पेट की चर्बी घटाने में अलसी फायदेमंद है। अलसी पुरुषों और महिलाओं दोनों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम करती है। इसके बावजूद अलसी के अभी भी आपके सामान्य स्वास्थ्य के लिए कई पोषण संबंधी लाभ देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अलसी स्तंभन दोष का कारण बन सकती है। अलसी की तरह ही अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन को नष्ट करते हैं। दो गैस या कब्ज। पीपल के पत्तों का प्रयोग कब्ज या गैस की समस्या में दवा के तौर पर किया जाता है। इसे पित्तनाशक भी माना जाता है, इसलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। इसके ताजे पत्तों के रस निकालकर सुबह शाम 1 चम्मच पीने से पित्त के साथ ही समस्याएं भी समाप्त होती हैं।
दाद, खाज, खुजली में पीपल के पत्तों को खाने से या इसका काढ़ा बनाकर पीने से फायदा होगा। पीपल के पत्तों का इस्तेमाल कब्ज और गैस की समस्या का उपचार करने में किया जाता है। इसे पित्त नाशक भी माना जाता है, इसलिए पेट की समस्याओं में इसका इस्तेमाल बेहद फायदेमंद है। 6. जुकाम, सर्दी जुकाम जैसी समस्या में भी पीपल लाभदायक होता है। पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री के साथ इसका काढ़ा बनाकर पीने से काफी लाभ होता है। इससे जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। 7. त्वचा के लिए, त्वचा का रंग निखारने के लिए भी पीपल की छाल का लेप या इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। पपीते के पत्ते का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए? जी हाँ, पीपल के पत्ते तो हम खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले इन पत्तों को अच्छी तरह से धोने की सलाह दी जाती है। पीपल के पत्तों से बनी चाय कुछ त्वचा रोगों जैसे खुजली के प्रबंधन के लिए भी प्रभावी है। पीपल के पत्ते से जुड़े कुछ खास उपायों को करने से जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पीपल के पत्ते से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से न सिर्फ दोषों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में खुशियां भी आती हैं। परंपरागत रूप से पीपल के पत्ते का रस खांसी, दमा, दस्त, कान दर्द, दांत दर्द, पेशाब में खून आना, माइग्रेन, खुजली, आंखों की परेशानी और गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए सहायक हो सकता है। पीपल के पेड़ की छाल लकवा, सूजन, अस्थि भंग, दस्त और मधुमेह में मदद कर सकती है। कैसे करें नीम और पीपल की छाल का इस्तेमाल? 3 गिलास पानी में 10 ग्राम नीम और 10 ग्राम पीपल की छाल उबालें। इस पानी को आधे रहने तक उबालते रहें। आधा रहने पर यह पानी काढ़े में तब्दील हो जाएगा। इस काढ़े को दिन में 3.4 भाग में बांटकर इस्तेमाल करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल हृदय रोग के लिए एक वरदान है? सबसे पहले पीपल के 15 पत्ते तोड़ लें, जो हरे, आकार में बड़े और पूरी तरह से विकसित हो। 2. इन सभी पत्तों के ऊपर व नीचे का भाग कैंची से काटकर अलग कर दें। 3. अब पत्तों को पानी से धो लें और लगभग 1 गिलास पानी में धीमी आंच पर पकाएं। हाँ, पीपल हृदय के लिए अच्छा होता है जब विभिन्न खाद्य उत्पादों में एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति के कारण एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से होने वाले कार्डियक सेल को होने वाले नुकसान को रोकते हैं और धमनियों के ब्लॉकेज को मैनेज करते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है और